गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम विशेषण विशेष्य संबंध चैप्टर पढ़ रहे थे और हम आज उसी को आगे करेंगे। देखिए, हम उसकी परिभाषा और विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता की बात होती है वह विशेष्य कहलाता है। देखिए, विशेषण के प्रकार इसमें आपको 10 बताए थे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, विभाग बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और अजहिलंग विशेषण। अब देखिए बेटा, उसके बाद में है विशेषण है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। देखिए उदाहरण, कृष्णः सर्प, यानी कृष्णः सर्प, इस वाक्यांश में कृष्ण विशेषण पद है, यानी कृष्ण कैसा है? सर्प जैसा है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई है? कृष्ण की विशेषता बताई, और जिसकी विशेषता बताई है वो क्या है? विशेषण है। श्वेत है अश्व, घोड़ा कैसा है? सफ़ेद रंग का। तो इस वाक्यांश में क्या है? श्वेत क्या है? विशेषण पद है, यानी जिसकी बात की जा रही है या जिस पद की विशेषता बताई जा रही है, जिस माध्यम से बताई जा रही है वह विशेषण है। तो इसमें देखिए, कृष्ण की सर्प की विशेषता थी कृष्ण, यानी जो सांप है वह काले रंग का है, और अश्व है जो सफ़ेद रंग का है, यानी सफ़ेद और काला ये दोनों क्या है? विशेषण पद है। जिस शब्द की विलक्षणता को विशेषण पद कहता है या बतलाता है वह विशेष्य पद कहा जाता है। अब देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विलक्षणता, यानी जिस शब्द या पद की विशेषता की जो विशेषता है उसकी विशेषण पद, जो शब्द दिया गया है या जो पद दिया गया है उसकी विशेषता को विशेषण पद कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था? सर्प कृष्ण सर्प, यहाँ पे क्या? सांप काले रंग का है। अब आगे इसका उदाहरण देखिए, धवल चंद्र। अब चंद्रमा तो अपने आप में क्या है? विशेषण है। अगर मैं बोल दूं कि चंद्रमा के समान मुख है उसका, तो वो क्या है? विशेषण है, चंद्रमा के समान सुंदर वाला। तो चंद्रमा की भी विशेषता जब बताई जा रही है, यानी जिस विशेषण पद की विशेषता बताई जा रही है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। जैसे चंद्र धवल, धवल का मतलब होता है साफ सुथरा या एकदम स्वच्छ, तो चंद्रमा स्वच्छ है। इस वाक्यांश में धवल पद चंद्र की विशेषता को बतलाता है, अतः चंद्र विशेष्य पद है। आगे देखिए, चतुर श्रृंगाल है। इस वाक्य में चतुर पद श्रृंगाल की विशेषता को बताता है, अतः श्रृंगाल विशेष्य पद है। देखिए, श्रृंगाल अपन किसी के लिए कोई चतुर व्यक्ति होता है तब हम क्या कहते हैं कि यह तो बहुत ही चतुर सियार है। श्रृंगाल का मतलब होता है सियार। हम कहते हैं कि यह तो बहुत ही तेज शियार है। तो अब यहाँ पे जब शियार अपने आप में एक विशेषता है, तब हम उसके आगे अगर कह रहे हैं कि चतुर शियार है, तो चतुर क्या हो गया? और श्रृंगालय की क्या हो गई? विशेष्य हो गया, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण की विशेषता जो शब्द बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए, संस्कृत भाषा में विशेष्य के लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति होती है। यानी कि विशेष्य की जिस प्रकार की लिंग विभक्तियाँ होती है उसी प्रकार की विशेषण की लिंग और विभक्तियाँ होती है। देखिए, नीलः, आकाशः, बहवः, पश्व, बहुनी, धनानि, विशाल, भवन, निर्धन, युवक, रूपवती कन्या, भग्न घट, कुटिलः, स्वभाव, कुटिल स्वभाव, शुष्क वृक्ष, प्रिय वाक्य है, जलपूर्ण जलाशय, मनोरम उद्यान है। अब देखिए, ये जो आपका वीडियो है इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। इसको आपको कॉपी में नहीं उतारना है, मैं आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर कल करवाऊंगी तब आपको अपनी कॉपी में उतारना है। इस पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।